नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ चेतना इंसा जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंटर ऑफ गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। चेतना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दीदी फैक्ट तो ये होता है ना कि जो आप सच्चाई जानते हो, वो कहावत है ना कि दूर के, मतलब कि कई लोग कह देते हैं कि दूर के दूर सुहावने होता है, कि हमें बात पता होती है, लेकिन जो हमने नाम शब्द लिया, 15 साल हो गए हम यहाँ पे डेरे में आते हुए, हमें नहीं पता, दूसरे लोगों को पता है, मीडिया लोगों को पता है। उन्होंने इतने मसाले लगा के कि पिताजी लोगों को गलत नज़र से देखते हैं, पिताजी का लड़कियों के साथ गंदा फेयर है, ये है। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता क्या देखा इन्होंने, इतने मिर्च मसाले लगा के देखे हैं। उन्होंने कभी ये सोचा कि क्या असर पड़ता है। पिताजी ने अब फिल्में बनाई हैं कि लोग कहते हैं पिताजी देखो कैसे वर्ष बनने कपड़े डालते हैं, पर उन्होंने ये देखा कि आज हम भी कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब कि अच्छे कपड़े डालें। पिताजी ने क्यों डाला कि हमारा यूथ सुधरे। पिताजी की फिल्मों से कितने लोगों ने कितना नशा, आजकल जो पंजाब है कई जगह पे लोग ड्रग्स कितने गंदे नशे करते हैं, लेकिन पिताजी की फिल्मों से लोगों ने खुद बताया कि हमने इतना नशा, गंदा नशा छोड़ा है, ड्रग्स, स्मोकिंग। लोग वो चीज़ नहीं देखते, मतलब कि लोग बढ़ा चढ़ा के देखते। मीडिया क्या होता है, उनको मिर्च मसाला चाहिए होता है कि चलो ये बात है, हम मिर्च मसाला ला के बता दें, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता। जैसे अब हमारे पिताजी ने इतने सफाई अभियान किए, कितने 32 सफाई अभियान हो गया, लेकिन जो सुपरस्टार है कोई भी सफाई अभियान करते बढ़ चढ़ के दिखाते। हमारे पिताजी जैसे बाढ़ आती है, कितना कुछ आता है, वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं, बस जो चीज़ है नहीं वो दिखा देते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब संत उनको मिर्च मसाला चाहिए दीदी। अब आप गुरु ग्रंथ साहिब में देखो, रोज सुखनी साहिब का पाठ होता है, उसमें क्या आता है, संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जानी। वही बात है, हमारा गुरु तो है पूरा, हमें तो पता है कि उसको परीक्षा देनी, उसकी परीक्षा ले रही है कि इसको कुछ भी करके बस कर दो। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ये सख्त झूठ है। कैसे कितने गंदे आरोप लगा रखे हैं पिताजी ने हनी दीदी के साथ कि मेरी खुद की मासी, मेरी खुद की बहन सत्य ब्रह्मचारी है, 22-23 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब तक कुछ नहीं हुआ। हम 15 सालों से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। हमें देखो ना, अगर पिताजी ने हमारे साथ कुछ करना ही होता, 4 साल हो गए पिताजी को डेरे गए हो, है ना, तो अब भी तो हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ करिश्मे हो रहे हैं, हमारे साथ पिताजी कर रहे हैं कि एक पिताजी का विश्वास है, एक गर्ल है, थर्ड स्टेज के कैंसर है, ये देखो ना, लोग मर जाते इतने पैसे लगा के। पिताजी का दर्द इसका सिमरन करके लोग बता के जाते कि पिताजी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चे हमारा कैंसर ठीक हुआ है। ऐसे करिश्मे सुने कि पिताजी किसी ने फांसी पे ले ली थी, हमने नारा लगाया, सिमरन किया और हमारा बेटा वापिस आ गया। नहीं, ऐसे हो जाती है, कोई चमत्कार हो। क्या मानते हो आप इनको, गुरु जी को क्या मानते हो? हम तो अपने पिताजी को गॉड मानते हैं कि हमारे पापा ही सब कुछ है हमारे लिए। समाज को क्या बताओगे, क्योंकि समाज ने तो मीडिया को देखा है, आप अपनी वीडियो के द्वारा उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं ये बता कि ना, आप रियलिटी देखते हो ना, पहले आप आके डेरे में आके रियलिटी देखो जी। ये जो कोई राजनीतिक वाले भी है ना, जब आप वोटे होते तब तो आप पिताजी के आके पिताजी आप सीआईडी बेचते हो, पर आप आके असलियत तो दिखाओ कि डेरे की असलियत की है। जो पिताजी इतने अच्छे मानता लेके कार्य करते हैं वो तो आप दिखाते नहीं है। पिताजी जब बाढ़ आती है, इतने हमारे जो ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के जो मेंबर आते हैं वो इतनी सेवा करते हैं, वो तो आप दिखाते नहीं हो। इतना यूथ जो नशा छुड़ाता है, इतनी रैलियाँ निकालते, आप वो फैक्ट दिखाओ ना। अगर आप लोगों को सच बताना चाहते हो तो सच तो बताओ ना कि हमारे पिताजी, आप देखो ना हम कितना तड़फते हैं। 4 साल हो गए पिताजी को हमारे से दूर गए हुए, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको सच जानना है तो आप डेरे आके देखो, आपको सीआईडी करें ना, आप सब करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि कंकाल है, लोगों के साथ पिताजी गंदी ऐसे फिल्में है, यार कुछ नहीं है। आप आओगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा ना। मैंने कहा कहने सुनने से पर लोगों, आज हम तो ऐसे करिश्मे सुनते ना, जिन्होंने नाम शब्द नहीं भी ले रखा ना, वो भी बताते हैं हमारे साथ ऐसे करिश्मे हुए, हमने परमार्थ किया, हमारा 3rd स्टेज का कैंसर, 4th स्टेज का कैंसर खत्म हो गया। ये है यहाँ की असलियत। 4 साल होने वाले हैं अब गुरुजी समाज में। हाँ जी, आप क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज, मैं तो कह रही हूँ जब से हमारे पिताजी गए हैं ना, तब से बर्बादी शुरू हो रही है। आप देखो कोरोना, पहले तो कोई कोरोना का नाम ही नहीं था। वो कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं हमारा बाप है तो उसका भी बाप है। मैं ये कहती हूँ, आज लोग जैसे अब 10 गुरु हैं दीदी, 10 गुरु हैं, जब कोई भी संत यहाँ से चला जाता है तब तो आप उनकी मूर्ति लगा के उनको पूजते हो। जब कोई इंसान सच्चा गुरु यहाँ पे धरती पे, तो तब उसकी कदर कर लो, मरने के बाद क्यों करनी है?
क्यों करनी है मरने के बाद उसकी कदर। कबीर जी थे, रविदास जी थे, रविदास जी को तो लोग नीची जाति का समझते थे कि चमड़ा रगड़ने वाला, जब है नहीं अब उनकी मूर्ति लगा के पूजते, क्या फायदा जब इंसान। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने क्या काम किया समाज के लिए? इतने काम किए दीदी उन्होंने, तो इतने लोगों का नशा छुड़ाया। 132 आप ये देखो ना, जब यहाँ पे कोई किसी की मौत होती है हम उसकी अस्थि प्रवाहित कर देते। पिताजी ने तो इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं कि उस यहाँ की अस्थियां ला के यहाँ पे वो पौधा उनकी मतलब कि पौधा रोपण करते हैं। मतलब कि देखो आज लोग पेड़ काट काट के घर बनाए जा रहे ऑक्सीजन की कभी। अब देखो ना जब कोरोना वायरस हुआ तो लोगों की जानें क्यों गई हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। पिताजी ऐसे ऐसे लोगों को चीज़ें बताते हैं कि जैसे आजकल कितनी बीमारियां, क्यों आई ये बीमारी कि लोग चिकन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, कि पिताजी कहते हैं वेजिटेरियन खाओ वेजिटेरियन खाओ, कि इतने इतने अच्छे काम पिताजी करते हैं ना जो कहने सुनने से परे। वो तो कहते हैं पिताजी जैसे काम कोई करके बता देना, कोई एक भी कर देना तो वाह वाह हो जाए। पिताजी इतने 132 कार्य, ये देखो ना कोई सुपरस्टार या कोई नेता एक भी कार्य कर देना, हाँ जी इस नेता ने तो इतना बड़ा काम किया। 132 कार्य कहने सुनने से दीदी बहुत परे होते हैं। क्या अपील करोगे सरकार से? मैं तो सरकार से ये अपील करूंगी कि अगर आपको सच जानना है ना तो आपको अगर कोई भी सीआईडी, जितने भी सीआईडी लगा के देखनी ना, पता कर लो। आप खुद आके डेरे आके जांच करो, एक एक चीज की आपको सच पता लग जाएगा कि डेरे में ऐसा कुछ नहीं है, कि यहाँ पे इतने अच्छे कार्य होते। आज भी देख लो हमारे सतगुरु जी हमारे पास नहीं है लेकिन देह रूप में हम हमारे साथ ही हैं। सारे मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, वही पौधारोपण हो रहा है, वही अगर किसी की अस्थियां कोई लेके आता है यहाँ पे वही पौधारोपण हो रहा है, वही पिताजी की शादी। देखो ना यहाँ पे कि आजकल कुल का क्राउन की जिनकी एक एक लड़की है वो यहाँ पे कुल का क्राउन हो जाती है। वैश्या देख लो ना, कोई वैश्या को तो अपने घर ही नहीं बुलाता, पिताजी उनको अपनी बेटियां बना के उनकी शादी करवाते हैं। खुसरा लोगों को कहते हैं खिजड़ा, ऐसी गालियां देते, लेकिन पिताजी ने उनको भी सुख दुआ नाम से समाज इतने अच्छे अच्छे कार्य कि मैं तो ये कहती हूँ कि पिताजी जैसे काम कोई कर ही नहीं सकता। प्लीज़ हमारे गुरुजी को जो भी है ना सारे इल्जाम हटा के प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे पास वापस कर दो। बस बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक की अपील है, आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट।